ठीक है। ओके, ये समझ गया। और अब देखो यहाँ पे वर्कस्पेस के ना और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे 4 व्यू है। अभी मैं चाहे 2 व्यू भी रख सकता हूँ, ऐसा व्यू भी रख सकता हूँ, ऐसा। अभी करंट ये है ना, ये भी रख सकता हूँ। देखो मैं ज़्यादा ये वर्कस्पेस के व्यू कोड में डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं हाँ, ऐसा क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैक्सिमम चाहिए ना चीज़ें, इसलिए मैं वैसा रखता हूँ। ठीक, अब मैंने ऑल्ट W किया तो ये आ गया इसमें। अब देखेंगे टॉप व्यू में, T फॉर टॉप व्यू, L फॉर लेफ्ट व्यू, F फॉर फ्रंट व्यू। ठीक है, और G से ग्रिड ऑन एंड ऑफ। एंड अब देखेंगे जिससे कभी कभी मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं कोई 3D बॉडी बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमें कोई मेरे को रेफरेंस मिले, इसलिए है ये ग्रिड का। जैसे रेफरेंस मिला ना मुझे पॉइंट का, तो पॉइंट पिक करके मैंने ग्रिड में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फर्स्ट मैंने जब डायमेंशन दिया था तब लेंथ और विड्थ लिया था। फर्स्ट मैंने जब डायमेंशन दिया तो क्या किया था, लेंथ और विड्थ दिया था, है ना। और थर्ड मेरा क्या था, हाइट था। ठीक है, पर हाइट के समय मैंने क्या किया था, ऑल्ट और ये मेरा माउस का मिडल, ये जो रोलर है उसको प्रेस किया था। ठीक है, तो लिखो ऑल्ट प्लस माउस रोलर। इससे तुम्हारा व्यू जो है, और टू सी इन ऑर्थोग्राफिक व्यू। हाँ, ठीक है, टू नेविगेट योर ऑर्थोग्राफी की सही वर्ड है वैसे, ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड एंड रोटेट एंड ऑर्बिट योर व्यू। ऑर्बिट लिखना जरूरी। हाँ, ऑर्बिट, ए नहीं ओ, ऑर्बिट व्यू। ठीक है, यानी एक तरह से ये इसका ऑर्बिट क्रिएट हो गया, इसके इसे मैं रोटेट करके कोई भी इसके कॉर्नर देख सकता हूँ। ठीक है, कॉपी हो गया, जो जी से ऑफ हो गया। ठीक है, जी ऑन जी ऑफ। ठीक है, और अब लिखो स्नैप टूल। ठीक है, तो की फॉर स्नैप क्या है, एस। ओके, तो जैसे मैं एस स्नैप करूंगा ना, स्नैप ऑन हो जाएगा। और ये है ना हमेशा ऑन में रखना। चलो ठीक है, ये व्यू पोर्ट का है, ये तुम्हारे शेप से रहते हैं ना, उसके विजिबिलिटी से रिलेटेड है वो। ये आगे दिखना, ये फंक्शन वाली चीज है। ओके, अब देखेंगे जैसे 3D में है मेरा, तो 3D स्नैप का क्या मतलब होगा, वो 3D पोर्शन में स्नैप कर पाऊंगा मैं। जैसे मैंने एक और बॉक्स सेलेक्ट है अभी मेरा, फिर से मैंने बॉक्स इसको लिया, तो देखो इस पोर्शन में स्नैप हुआ है। तो मैं यहाँ से मेरा पॉइंट शुरू हुआ बनाने का, अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, सेम इसी पॉइंट में स्नैप हो गया। अच्छा सॉरी, क्लिक नहीं हुआ था यहाँ पे, देन यहाँ से आउट। इसका मतलब क्या है, 3D पोर्शन में मैंने स्नैप किया है, देखो यहाँ किया, ये पोर्शन में स्नैप किया, ये नीचे से गया था ना इसलिए एक लाइन बन गया है, यहाँ किया। अब इसके बाद इससे कौन सा पोर्शन को लेंथ पर लेकर मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकता हूँ। पर स्नैपिंग पॉइंट क्या रहा, लेकिन ये है ना। अभी देखो जैसे, अरे बॉक्स में होगा, सॉरी, एस्केप किया। ठीक है, एस से स्नैप। के स्नैप ऑन और ऑफ दोनों होगा।
ये पॉइंट मैं पिक कर पाया, मैं क्रिएट में लिखते हैं। ठीक है, अब ये मॉडिफाई में जब जाते हैं ना, तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बॉक्स शेप के लिए हर एक शेप के लिए अलग पैरामीटर्स होंगे। जैसे बॉक्स है, उसका लेंथ विड्थ हाइट होगा, सिलेंडर का होगा, क्या रेडियस होगा, हाइट होगा, ओके, और उसका फिलेट होगा। फिलेट, हाँ बता रहे फिलेट। पहले उसके पहले चैम्फर बॉक्स लिखना पड़ेगा। ये हो गया, और ये सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसको जानने के लिए ना F3 लिखो, F3। F3 क्या है? वायर फ्रेम है रियलिस्टिक मोड में टॉगल करने के लिए, टॉगल बिटवीन वायर फ्रेम एंड रियलिस्टिक मोड। देन F4, हाँ, F4 से क्या होगा, मेरा एजेस विजिबल होगा। एजेस विजिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं F4 अभी ना ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। यहाँ पे मैंने जब स्नैप किया था ना, तो क्या किया था, यहाँ पे एक एज थी, उसके आगे से लेके गया था, है ना, और ये नहीं दिख रहा है। अब देखो दिख रहा है, और एक बॉर्डर्स दिख रहे हैं, हाँ, इसके भी एजेस दिख रहे हैं। ये जो बॉडी है इस कलर का, उसका एज है, ओके, ये रहा। तो जैसे मैं बॉक्स में हूँ, अगर ये मेरा बॉक्स है, मूव, हाँ मूव, रुको वो अभी मत लिखो, मत लाइन से देखते हैं ना, पहले सेगमेंट्स के बारे में समझ लो। ये मेरा बॉक्स था, ये मैंने मूव किया इसको, है ना। अब देखो, यहाँ ला लिया बाहर, ताकि मेरे को सेगमेंट्स देखने हैं। इससे लेंथ है, ठीक है, इसका लेंथ का पोर्शन कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला, ये इसके लेंथ का पोर्शन है। स्नैप ऑफ कर लेते हैं, ये उसका लेंथ का पोर्शन है, ठीक है, और ये उसका विड्थ का पोर्शन है, सॉरी ये है विड्थ का पोर्शन है मेरा, ये, हाँ ये लेंथ का पोर्शन है, ये विड्थ का पोर्शन है, और ये हाइट का पोर्शन है। लेंथ तो पोर्शन हमेशा छोटा होगा नहीं, ये तुम्हारा ड्राइंग जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये टेबल है, ठीक है, इसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हाइट हो गई, ठीक है। नॉर्मली हम लोग है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है ना, जो एलिवेशन दिखाते थे, मैं इस व्यू में हूँ, तो मैं इसको हाइट बोलूंगा, ठीक है, इसको हाइट बोलूंगा, हाँ, ठीक है। पर यहाँ पे ये वो क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बनाया था ना, तब मैंने क्या पॉइंट लिया था, सबसे पहले ये पॉइंट लिया था, है ना, ये पॉइंट लिया था, फिर उसके बाद ये पॉइंट लिया था, है ना, फिर इस क्या हुआ था, प्लेन बन गया था, क्योंकि ये पॉइंट स्टेप नहीं हुआ था, तो वो प्लेन बन गया था। तो आप प्लेन को, उसका जो पोर्शन था ये वाला विड्थ वाला, सॉरी लेंथ वाला पोर्शन, उसको एक्स बढ़ा दिया था, तब जाके बॉक्स में कन्वर्ट हुआ था प्लेन से, है ना। जब ये प्लेन से बॉक्स में कन्वर्ट हुआ, उस समय क्या था, उस प्लेन की ये लेंथ थी ना, उस समय ये वाली उसकी लेंथ थी 0, एंड इसकी हाइट ये थी, ओके। तब ये उसकी लेंथ थी, इसलिए अगर मैं कोई ना, लेंथ का मतलब असली में क्या होता है, जो मैं इस व्यू में हूँ अगर, ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू में हूँ, तो क्या बोलना चाहिए मुझे, ये पोर्शन मेरी लेंथ है, ये पोर्शन मेरी लेंथ है, और ये मेरी विड्थ है, और ये मेरी हाइट है, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। पर किसी भी बॉडी का अलग अलग हो सकता है। जैसे तुम्हारा ये फोन है, और तुम इसका साइज पता करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, तो हो सकता है वो तुमको बोल दे कि इसकी लेंथ है तुम्हारी, ये वैसे तो 5 इंच के साथ ये ऐसे बताते हैं फोन में, कोई भी अगर बॉक्स है अगर, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो बोल दे कि ये बॉक्स का लेंथ जो है ये है, हाइट इसकी ये है, और विड्थ इसकी ये है ना। बस ये बने हमारा तरीका है समझने का, हर एक को अलग अलग चीज। जैसे टेबल जो होती है ना, नॉर्मल फर्नीचर होते हैं ना, उनका जो भी बड़ा डायमेंशन होता है ना, उसको लेंथ कहा जाता है, और ये पोर्शन को विड्थ कहा जाता है। और कितने हमें अपने ये टाइल्स से जितने ऊपर है,
वो हाइट कहा जाता है। हाँ, तो बस ये डायमेंशन जानना है तुमको, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन की डिस्टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी फिगर बना है उससे तुम इसका लेंथ कौन सा है, विड्थ कौन सा है देखना है, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं देखूंगा, अगर मैं टॉप व्यू में रहता हूँ तो अब देखो, हाँ अब देखो इसकी हाइट बढ़ी ना 3 इंच। अभी जो मैंने दिया ये वाला क्वेश्चन, ये इसका हाइट है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया था वो विड्थ बन गई, ये विड्थ बन गई सबसे पहले, ये लेंथ और विड्थ हुई, ठीक है। लेंथ और विड्थ मेरी सही रही, जो चेंज है वो क्या आया, हाइट में आया, यानी ये मेरी हाइट ही। अगर मैं टॉप व्यू से देखा तो ये मेरी लेंथ, ये विड्थ, सॉरी ये लेंथ, ये विड्थ एंड ये हाइट, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि टॉप व्यू में कभी भी बनाएंगे तो डायमेंशन वाइज तुम्हारा, हाँ डायमेंशन वाइज तुम्हारे यहाँ जो एक्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा विड्थ रहेगा, और वाई का जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा लेंथ रहेगा, एंड जेड का जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा हाइट रहेगा। अब ये टॉप व्यू में था मैं इसलिए, अगर मैं फ्रंट व्यू में बनाता तो क्या होता, कुछ और हो जाता है ना। उस समय मैं लेंथ कुछ और डिफाइन करता। हाँ, ये हाइट दिख रही, पर ये हाइट नहीं कहलाएगी ना यहाँ पे इस व्यू में, इस व्यू में ये हाइट थोड़ी कहलाएगी, इस व्यू में जो मैं थर्ड दे रहा हूँ वो हाइट कहलाएगा, यानी ये हाइट कहलाएगा। देखो हाइट वगैरह देखोगे ना, चेक करके देखोगे, देखो 4 है ना जो, वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे छोटा क्वेश्चन ये है, सबसे छोटा क्वेश्चन तुम्हारा लेंथ बन गया है। व्यू पे डिपेंड करेगा, अभी इस व्यू में था ना, मैं फ्रंट व्यू में था, तो जो मैं सबसे थर्ड में जो एंट्री किया मैंने वैल्यू, वो मेरी हाइट है, व्यू के हिसाब से बदलती है, हाँ बदल के जाएगी। तो मैं टॉप व्यू में रहूंगा तो यानी नॉर्मल है ना कि हम, मेरी हाइट तो ऊपर की रहेगी। अगर मैं इस व्यू में हूँ तो मैं यहाँ पहले ये वाली वैल्यू पहले थोड़ी दे सकता हूँ, मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ, है ना। और फिर यहाँ के मैं ये वैल्यू दे सकता हूँ y के डायमेंशन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस व्यू में y का डायमेंशन मेरा क्या हो गया, हाइट बन गया, ठीक है। हम्म, ये फ्रंट व्यू है, ये देखिए ये है ना, ठीक है। अब ये समझ गए डायमेंशन, अब सेगमेंट्स देखने आ रहे थे ना, सेगमेंट ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका जो डायमेंशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ मेरा कौन सा है, सबसे छोटा पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन ये है, ठीक है। तो लेंथ सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर सेगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी 2 है, पर यहाँ पे क्या है, ओवरऑल यहाँ से यहाँ विजिबल हो रहे हैं 3 एजेस मेरे, 1 2 3। तो इसको हमेशा कैलकुलेशन जब करोगे, हाँ तब इसको यहाँ रखोगे -1 से, ठीक है। यहाँ यानी तुमको अगर 8 चाहिए तो यहाँ पे 7 टाइप कर लेना, अगर इसके बीच में जितने चाहिए उससे 1 प्लस कर लेना, ओके। n+1 एंटर करो या n-1, ये सॉरी n+1 अज्यूम करो या फिर n-1 टाइप करो, ठीक है। n-1 टाइप करो, रिक्वायरमेंट तुम्हारा 3 का है, पर यहाँ टाइप क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अगर 3 चाहिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या टाइप करोगे, 1 माइनस करोगे, हाँ। अगर 3 चाहिए तो n-1 3-1 2 कर लेना, ठीक है। ये हो गया। ये लेंथ में सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, और क्या है, इक्वल डिस्टेंस में बढ़ेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में। जैसे 2 किया तो बराबर हाफ है, अगर 3 में किया तो उस हिसाब से उस पोर्शन में जाएंगे, ओके। लेंथ में हो गए, विड्थ के अकॉर्डिंग करूंगा तो विड्थ में जाएंगे उतने, हाइट में करूंगा हाइट में जाएंगे उतने, ठीक है। अब देखते हैं मूव, रोटेट एंड स्केल। हाँ, अब मैं इस बॉडी में रह के, जैसे मैं मॉडिफाई किया था ना उसको, फिर मॉडिफाई करने के बाद
मैंने W प्रेस किया ना तो ये मूवेबल हो गया। ओके, और अगर यहाँ से मेरे को न्यू शेप पिक करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरा कोई क्रिएट वाला क्वेश्चन ऑन है ना, किसी के मॉडिफाई क्वेश्चन में होगा। ठीक है, अभी किसी भी कोई भी सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पिक करना है मुझे, तो मैंने ये देखो ये नेक्स्ट पिक कर लिया। हाँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं इसके मॉडिफाई में हूँ, मुझे नेक्स्ट सेलेक्ट करना है ना, तो एक और ऑप्शन रहता है, यहाँ से सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वाला। ये है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लिया, देखो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके मॉडिफायर में था ना मैं पहले, ये अब ये मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो W पर मूव लिख लो, W पर मूव लिख लो, एंड E फॉर रोटेट। हाँ, अब रोटेट करते समय ये बात ध्यान रखना है कि मेरा एंगल कितने एंगल में रोटेट करना है। ठीक है, तो ए लिखो, ए टाइप करो, ए, हाँ ए लिखो। हाँ, अब ए से क्या होगा, मैं इस पे ए प्रेस करूंगा तो ये मेरा एंगल स्नैप ऑन हो जाएगा। हाँ, उसका है ना कर्सर का है ना, ये थोड़ा सा जो ड्रॉ जो है ना उसका, क्या बोलते हैं, इसका नेविगेटर बार जैसा दिखता है, उसका उसका नेविगेटर लोगो जैसा है, वैसे उसको ड्रॉ कर लो ताकि अगली बार से ध्यान रहे कि एंगल वाला कौन सा है। अब इसको मैं यहाँ पे रह के अगर राइट क्लिक करूंगा तो ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग्स ओपन होगी। ओके, अब इसमें मुझे क्या देना है, इसका एंगल देना है, तो एंगल यहाँ पे डिफॉल्ट है 5 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे रोटेट कितने एंगल में करना है उतने एंगल में मैं टाइप कर लूंगा, 90 टाइप किया, ये क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो नेक्स्ट वो 90 में ही होगा, पर ये चीज तब होगी जब मेरा एंगल स्नैप ऑन रहेगा। अभी मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो देखो ये कोई भी एंगल में रोटेट हो रहा है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री के मल्टीपल में वो रोटेट हो रहा है। अगर पर्टिकुलर एंगल में करना है तो ए ऑन करके रखना पड़ेगा, तो ये 90 में ही रोटेट होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और देखेंगे स्नैप टूल। ओके, वही डब्लू वाला क्वेश्चन है ना, पूरा नहीं हुआ है। देखो कितने टाइप्स ऑफ स्नैप होते हैं। सॉरी, इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैं ये डब स्नैप वाले में अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये क्वेश्चन अपीयर होगा ग्रेडेड स्नैप सेटिंग का। तो ये इससे मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन स्नैप करना है। जैसे अभी वर्टेक्स था तो मैं किसी भी वर्टेक्स को स्नैप कर सकते, जैसे एस ऑन है ना, तो देखो ये जितने भी वर्टेक्स है ना वहाँ पे मेरा येलो पॉइंट शो हो रहा है, मैं ये पॉइंट में स्नैप कर सकता हूँ, पिक कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं इसमें से पाइवट एज फेस या कोई भी या टेंजेंट लेता तो मैं वो भी चीज स्नैप कर पाता। इस बॉक्स में क्या क्या चीज होता है, इसमें इस बॉक्स में क्या चीज होता है, साइड फेस एजेस। हाँ, वो ना, हाँ बता दो, तो पहले ये कर लेते हैं ना स्नैप का। जैसे मेरे पास कोई 2D शेप है, हाँ, स्नैप ऑफ किया मैंने, अरे क्लिक नहीं किया था बस, क्लिक, ये सर्कल है, इसके क्या है रेडियस है। ठीक है, अब मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन अगर स्नैप करना है ना, तो देखो यहाँ पे मैं अगर और भी ऑन करता हूँ, टेंजेंट ऑन करता हूँ, तो ये देखो टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है कर्सर में। देखो टेंजेंट पॉइंट जो है इसके सारे स्नैप हो पाएंगे, ये है उसका मतलब। ठीक है, पर हमको है ना जो यूज करना चाहिए वर्टेक्स, वर्टेक्स एंड पाइवट मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, पाइवट पॉइंट जो है
तुम्हारा वर्टेक्स से सिमिलर ही होगा, यानी वो तुम्हारा वर्टेक्स जो कैसे बताऊँ पाइवट को, तुम्हारा बॉक्स है ना, ठीक है, अब इस पे कौन कौन सा पोर्शन है जो नेक्स्ट स्नैप करना चाहिए तुम्हें को मूव करने के लिए, किस है ना। तो स्नैप का क्या मतलब हुआ, वर्टेक्स का क्या मतलब हुआ, ये जो 8 है ना कॉर्नर्स, मेरे 8 कॉर्नर्स में जो पॉइंट है वो मेरे वर्टेक्स हो गए। पर पाइवट पॉइंट क्या होता है, ये जहां से मेरा बॉडी का मूव वाला कर्सर शो हो रहा है। ओके, ये देखो, यानी इसका पाइवट पॉइंट कहाँ है, बीचों बीच है। टॉप से देखूंगा, टॉप से भी बीच में है, फ्रंट से भी बीच में है, ठीक है। तो मैं जैसे वो ऑन रखूंगा ना तो मैं उस पॉइंट से मैप कर पाऊंगा। तो देखो इस पॉइंट को पिक कर पाया मैं, ठीक है। अब मुझे रखना चाहिए नॉर्मली वर्टेक्स भी रखना चाहिए, ठीक है। पाइवट पॉइंट पता चल गया, जहां से मेरी बॉडी का हाँ मूव बार जो होता है वो लोकेट होता है, वो मेरा पाइवट पॉइंट हो गया, ठीक है। और ग्रिड पॉइंट है वो जो हमारा ग्रिड व्यू का था वो था, ठीक है। इसमें काम करना अभी तक तो नहीं है स्टार्टिंग में जो, ओके। तुमको मोस्ट ऑफ वर्टेक्स में एंड पाइवट में काम करने की जरूरत पड़ सकती है, अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो इसका पाइवट पॉइंट पिक करके मूव करोगे, ठीक है। ये हो गया, और ई का रोटेट का एंगल हो गया, एंड आर, हाँ आर फॉर स्केल। ये स्केल के टाइप्स होते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ओके। देखो स्केल कैसे शॉर्टकट की होता है, आर। अब यहाँ देखेंगे ये डब्लू वाला था, ठीक है ना, मैं डब्लू डब्ल्यू डब्लू प्रेस करता था तो यहाँ पे हाईलाइट होता था, एंड ई करता था तो ये हाईलाइट होता था, आर किया तो ये अभी क्या दिख रहा है, सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मेरा एक्स भी स्केल करेगा, वाई भी स्केल करेगा, एंड जेड भी स्केल करेगा। उसका रेशियो बदल, यानी उसके साइज में ना इंक्रीमेंट होगा प्रोपोर्शनली, यानी एक्स प्रोपोर्शनल होगा वाई, एक्स एंड वाई एंड जेड का साइज एक दूसरे से प्रोपोर्शनली बढ़ेगा या कम होगा। चेंज होता है जो एक साथ एक दूसरे के, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी एक्स की वैल्यू अगर 2 से 5 हो गई तो वाई की वैल्यू भी उतने ही मल्टीपल में होगी। अगर वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो प्रोपोर्शन, और मैं अगर एक्स की वैल्यू 10 कर देता हूँ, अगर मान लो 5 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना, एक्स के 5x हो गया, तो y भी क्या होगा 5y, नहीं प्रोपोर्शनली, जैसे x की वैल्यू जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी y की भी वैल्यू उस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, z की भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, यानी यूनिफॉर्मली इसका स्केल होगा, हाँ ठीक है। ये देखो अभी थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा मैं, देखो सारा पोर्शन प्रोपोर्शनली कम ज्यादा हो रहा है, हाँ। और देखेंगे, अब ये तो पोर्शन हो गया, ठीक है। पर अब यूनिफॉर्म में अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू है ना वो भी चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, पर वो भी प्रोपोर्शनल ही है एक तरह से। देखो ये पोर्शन प्लस वाला होता है, वो माइनस वाला होता है ना डायमेंशन का, पर ये जो मूव, इसकी जो डायमेंशन बढ़ रही है, ये ऐसे कर रहा हूँ मैं मूव और यहाँ भी उतनी ही मूव हो रही है, यानी स्केलिंग हो रही है, देखो यहाँ से भी और वहां से भी, प्लस एक्स भी उतना ही स्केल हो रहा है और माइनस एक्स भी उतना ही स्केल हो रहा है, इसका माइनस एक्स एक्सिस। हाँ ये यूनिफॉर्म स्केल में ये फंक्शन है तुम्हारा, इसे भी यूनिफॉर्म स्केल बोलो, ठीक है। एंड वाई के जेड के लिए भी करूंगा तो सेम होगा, हाँ वाई के लिए करूंगा सेम होगा, ठीक है। जेड के लिए बस नहीं हो रहा है, तो मैंने सही
ठीक है, जेड के लिए नहीं हो रहा है, वो इतना ही है उसके, यानी इसको है ना, इसका पाइवट पॉइंट मिला है ना, इसका पाइवट पॉइंट ये है, पर इनका एक्स एंड वाई का कोई पाइवट पॉइंट नहीं था, इस क्वेश्चन का कोई पाइवट पॉइंट नहीं था, इसलिए वो ऐसा मूव हो रहा था, यानी पाइवट पॉइंट के अलोंग ही मूव हो रहा है, इसका पाइवट पॉइंट कहाँ था, मिडल में था एंड बेस में था। पाइवट पॉइंट कहाँ है, कोई भी न्यू पॉइंट लेता है, देखो ये न्यू पॉइंट है, अब इसका पाइवट पॉइंट कहाँ है, बेस में है, सबसे नीचे है और मिडल में है, ठीक है, तो यहाँ मैं करूंगा तो ऑब्वियस हो जाएगा, ये पाइवट पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, पाइवट पॉइंट वहीं के वहीं रहेगा, बट उसका बेस चेंज हो रहा है तो पावर पॉइंट डिस्टर्ब होगा। अगर पाइवट पॉइंट मैं बीच में रखता ना, यहाँ रखता मान लो यहाँ पे, तो सारा का सारा हर तरफ से वो यूनिफॉर्म होता, हाँ, पर ये पाइवट पॉइंट के मेंटेन करने के लिए ये इस यहाँ यानी माइनस जेड क्वेश्चन को नहीं कम ज्यादा कर रहा है ना, उतना ही है, ओके, क्योंकि उसे ये पाइवट पॉइंट मेंटेन करना है, ओके, अब इसको मैं वापस मूव में रख दिया। अब स्केल का दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल, जब नॉन यूनिफॉर्म स्केल में ये देखो मैं एक्स और जेड को करूंगा, एक कि अगर ये जो वो पोर्शन है ये बीच वाला, ये अगर विजिबल हो रहा है, तुम यहाँ से कभी भी स्केल करोगे, हाँ तो बढ़ेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारा यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट है, सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ओके, पर अगर ये नहीं रहा, ये पोर्शन नहीं रहा, तुम ऐसा तो देखो z की वैल्यू भी नॉन, अब यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है मूव, मैं कौन सा पोर्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स वाई का, तो एक्स और वाई का प्रपोर्शन ही चेंज हो रहा है, तो बीच में रहना पड़ेगा, मिडल व्यू में, ठीक है, उसकी हाइट जो है ना वो नहीं बढ़ी, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं, ऐसे लग रहा है ना कि थोड़ी सी बढ़ रही है, पर वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है एक दूसरे से, देखो क्योंकि इसका डायमेंशन देखो कैसा था, इसका डायमेंशन अभी चलो मैंने ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, पर अगर मैं इस पोर्शन को लेके इसको स्केल कर रहा हूँ, तो अब ये तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता ना, तो कभी भी मैं एक्स वाई बैंड, एक्स जेड बैंड या जेड एक्स बैंड, ये वाले पोर्शन को जेड वाई बैंड, एक्स वाई बैंड और एक्स जेड बैंड को करूंगा स्केल, तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ये नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो क्योंकि डायमेंशन देखो ऐसी थी, अब ये डायमेंशन देखे तो कंफर्म हो रहा है कि यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, एक्स एंड जेड भी एक दूसरे से प्रोपोर्शनल नहीं है, हाँ वाई भी प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, तो जिस पोर्शन में मेरा एक्स वाई एंड जेड नॉन प्रोपोर्शनली मूव होता है वो मेरा नॉन नॉन यूनिफॉर्म का पोर्शन हो गया, ठीक है, ओके, अब स्केल हो गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाइवट, ठीक है, पाइवट पॉइंट क्या होता है, पाइवट पॉइंट में पहले ही बता दिया था मैंने, जहाँ से पिक होता है मेरा वो होता है पाइवट पॉइंट, पर इस पाइवट पॉइंट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, तो वो कहाँ से चेंज होगा, हायरार्की से, ये रही मेरी हायरार्की, ठीक, यहाँ प्रेस किया मैंने, अब देखो अफेक्ट पाइवट ओनली किया, अब ये देखो ये मेरा पाइवट पॉइंट कहाँ था ना वो शो कर रहा है, देखो पीछे देखो, अगर मैं इसका पाइवट पॉइंट बदल देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से जस्ट चले गया था, बाहर चले गया, तो अब मेरा पिक पॉइंट कौन सा हो गया, ये ये मेरा पाइवट पॉइंट हो गया, अब नेक्स्ट टाइम मैं मूव करूंगा इसी के अलॉन्ग ही होगा, समझा, हायरार्की से मैं किसी की
पाइवट पॉइंट ऑब्जेक्ट का पाइवट पॉइंट चेंज कर सकते थे। इसका है, अब इसका पाइवट पॉइंट चेंज करना है, हायरार्की में जाऊंगा, अफेक्ट पाइवट ओनली करूंगा, एंड जो दिया हुआ पाइवट है उसको बदल के मैं इसके बाहर भी रख सकता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं वापस आ गया अपने क्रिएट में, और अब मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा ना तो मेरा पाइवट पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, ऐसे, ओके। और जैसे मेरा स्नैप का था ना, ये स्नैप टॉगल में से अगर मैं पाइवट रखता हूँ, पाइवट यूज करता हूँ, तो ये देखो मैं पाइवट पॉइंट को पिक कर पाऊंगा, इसके अलावा कर रहा हूँ कहीं भी, इसके पाइवट को कहीं भी स्नैप कर रहा हूँ मैं असली में, दिख रहा है कहाँ स्नैप होगा, पाइवट जितना दूर था, पाइवट ने क्या किया, स्नैप मेरे वर्टेक्स को, वर्टाइसेस को, ठीक है। अब मैं पाइवट वाला स्नैप, पाइवट पॉइंट पिन हो मतलब काम आती है। अगर तुम्हारे ड्राइंग में शॉर्टकट मिल रहा है तुमको पाइवट पॉइंट से, आपको अभी पाइवट पॉइंट 3 समय हाँ आता है ना, कोई अगर मैं न्यू अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फर्नीचर या कोई भी हो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, 3D मॉडल बनाता हूँ, तो उसको मुझे कहाँ से लोकेट करना है, मान लो जैसे मैं चेयर बना रहा हूँ, अगर मेरे चेयर का मैंने ये बॉक्स बनाना शुरू किया, फिर नीचे नीचे से बनते गया, तो मेरा पाइवट पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा। पर अगर मुझे उसे लेग से रखना है कहीं पे, यानी लेग उसका यहाँ है, मेरा पाइवट पॉइंट यहाँ है, तो मेरे को बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अगर उसको स्नैप करूंगा तो इस प्लेन में अगर स्नैप करना है और मैं इसको रखूंगा तो अंदर घुस जाएगा, हाफ में अगर पाइवट पॉइंट रहा तो, इसलिए पाइवट पॉइंट को मैं हमेशा बेस में रखूंगा, ठीक। अभी इसका पाइवट अच्छा ऑफ है, ठीक है, स्नैप भी ऑफ कर लेते हैं, ओके। ये पाइवट पॉइंट समझ गया। हायरार्की लिख लिया ना, हर उसका लिख लो अफेक्ट पाइवट ओनली, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, हायरार्की में और भी ऑप्शन दिखते हैं, अफेक्ट पाइवट ओनली ही लिखो, हाँ। ओके, WER हो गया, और बट एजेस हो गए ना, सेगमेंट भी बता दिया। अब देखो 3D स्नैप था ना, 2D स्नैप भी होता है, जैसे मान लो हाँ, यहाँ पे मैंने एक प्लेन बना लिया जी, ओके, ये प्लेन बन गया मेरा, और मैं वापस से बनाता हूँ एक लाइन, फ्रंट व्यू में मुझे, हाँ लाइन लिया मैंने, और मैं स्नैप ऑन रख लिया, ठीक है। ये अभी क्या है, 3D स्नैप है ना। पहले 2.5D देखते हैं, देखो 2.5D किया मैंने, और मैंने स्नैप मेरा अभी ऑन है, ओके। अब देखो मैं यहाँ से स्नैप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ स्नैप कर लिया, अब एस्केप किया तो लाइन क्लोज हो गई, जैसे एस्केप किया लाइन क्लोज हो गई। अब देखो ये हुआ कहाँ स्नैप है, 3D पोर्शन को कहीं स्नैप किया इसने, नहीं किया ना, दिख हमको रहा था यहाँ पे, तो 2.5D स्नैप क्या करता है असली में, 3D पोर्शन में ना कभी स्नैप नहीं करता है, वो उसके मिडल में करता है या उसके सराउंडिंग के आसपास करता है। जैसे मैं इसको ये व्यू में रह के देखता हूँ, लेफ्ट व्यू, हाँ देखो इसने कहाँ स्नैप किया था, यहाँ, मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, मैंने यहाँ से स्नैप किया इस पोर्शन से इस पोर्शन में, तो इन दोनों के बीच में उसने कहीं भी लाइन क्रिएट कर ली, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट हुई है, वो टेढ़ी भी हो सकती है या फिर तुम्हारी स्ट्रेट भी आ सकती है, ये स्ट्रेट आ गई, ठीक है। अगली मैं फिर से करता हूँ, यहाँ से स्नैप करता हूँ यहाँ तक, ये एस्केप किया तो लाइन बन गई है, ये देखो कहाँ गया, 3D में नहीं हुआ ना, इसी में कनेक्ट हो गया,
ठीक है। तो ये 2.5D जो इंट्रोडक्शन के लिए बताया था, ये यूज नहीं कर पाते, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जिसको ऐसा जरूरत पड़ता है, मान लो अगर 2 बॉडीज है, यहाँ पे ये बॉडी पे सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये बॉडी और ये बॉडी, इन 2 बॉडी के बीच में अगर किसी को चाहिए रहेगा, ठीक है, तो ऐसे टाइप की जगह में ना वो स्नैप करेगा, ठीक है। वैसे इसका मोस्टली इतना यूज नहीं आता है, ठीक है। ये थोड़ा एनिमेशन वाला जब सीखोगे ना, उसमें इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पता चलेगा। रीडिंग में नहीं, मुझे यानी हमारे मेरे वाले फील्ड में ना ये बिल्कुल काम का नहीं है। जहाँ रहता है क्या करता है बता दिया मैंने, ठीक है। और 2D स्नैप रहता है ना, वो क्या 2D ऑब्जेक्ट को स्नैप कर पाता है। सॉरी मैंने क्लिक कर दिया था। ये इसको लॉन्ग प्रेस करने से होगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये है मेरा 2D स्नैप, ठीक है। तो ये 2D लाइन है, इसको स्नैप कर रहे हैं। जैसे मैं एक और लाइन बनाऊंगा, ये 2D पोर्शन से लेके दूसरे 2D पोर्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये इसके टेंजेंट में स्नैप हो रहा है। तो जैसे मैं 3D में जाऊंगा ना, 3D से थर्ड डायमेंशन में जाऊंगा तो वो नहीं जाएगा। देखो थर्ड डायमेंशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, जस्ट वो दिख रहा है, ये दिख, पर वो गया कहाँ, इसी प्लेन में है, वो नहीं स्नैप किया उसने, वो 2D प्लेन में ही स्नैप होगा। ये लाइन डिलीट कर लिया, ये समझ गया। 3D स्नैप 2.5D क्या, ये हाँ ये आगे देखेंगे। ये तो अभी तुमको ये इसके बारे में बताने के लिए, ओके। ये हो गए मेरे स्नैप के, ठीक है। इसको अपन 3D स्नैप यूज कर रहे हैं, 3D ही ज्यादा करने वाले हैं, तो इसको 3D में ही रखना ज्यादा, ठीक है। 3D स्नैप हो गया। और एक और चीज थी, मैं स्नैप अभी के लिए ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरी बॉडी है, इसको मैं इसके अंदर घुसा देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर। तो क्या ये दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो ये वायर फ्रेम मोड से दिखेगी, ठीक है। अब मैं वायर फ्रेम मोड में हूँ, तो कभी कभी क्या होगा एक्सीडेंटली, जैसे मैं इसको पिक करने जाऊंगा ना, अगर ज्यादा शेप्स रहेंगे तो ये प्लेन भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मर्ज है किसी के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीटली मर्ज कर लो, के अंदर है, ठीक है। अब तुमको इसको पिक करना है, ठीक है। अभी ये कंडीशन है जहाँ पे तुमको आराम से दिख रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पोर्शन अच्छे से दिख रहा है। अगर इसके पास, हाँ अगर ज्यादा है, अगर ये पोर्शन है और अगर ज्यादा आ गए इसके अंदर, ठीक है, तो कैसे ढूंढोगे इसको, यानी कभी क्या होगा, बहुत ज्यादा है ना, अभी ज्यादा ड्राइंग्स नहीं है, पर अगर ज्यादा ड्राइंग्स रहते हैं ना, तो क्या होता है कि अपन पिक किसी और को करने जाते हैं, पिक कुछ और हो जाता है। जैसे इसको पिक करने जाऊंगा पर प्लेन पिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समय मुझे क्या करना पड़ता है, ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर रीजन है ना, ये विंडो देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो जो पूरा पोर्शन है वही सेलेक्ट होता है इससे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने रीजन सेलेक्ट किया कि इस तरह का सिलेक्शन करना है। हाँ ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, और ये तुम्हारा मार्क्यू होगा, मार्क्यू और anything होगा, हाँ हाँ ये उसका शेप है। और ये मेरा जब ऑन रहेगा, जैसे ये ऑफ कर दिया ना मैंने, तो क्या होगा, मुझे सिलेक्शन करने में दिक्कत होगी। जैसे मैं रियलिस्टिक मोड में हूँ,
तो देखो ये इसको पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, अंदर का डिटेक्ट ही नहीं किया इसने। ओके, वायरफ्रेम मोड में हूँ तब इसने डिटेक्ट किया, पर वायरफ्रेम मोड के अंदर अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो मुझे क्या करना होगा, इसे ऑन रखना पड़ेगा विंडो क्रॉसिंग। और मेरे को किस तरह से सिलेक्शन करना है, रेक्टेंगुलर मेरे को पेरीमीटर चाहिए या सर्कुलर पेरीमीटर चाहिए, तो वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जब सेलेक्ट रहेगा तब मैं क्रॉस सेलेक्ट कर सकूँ। अब देखेंगे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा, ये तो जो पूरा अंदर है तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, अभी ये देखो, ये जो पूरे अंदर है, ठीक है, पर ये नहीं है अंदर, है ना। तो ये देखो ये और ये सेलेक्ट हो गया, ये अंदर नहीं था, टोटल जो अंदर रहेगा उसके वही सेलेक्ट होगा। ऐसे एग्जांपल फिर से मैं लिखता हूँ, ये सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ऐसा क्या सेलेक्ट होगा, जो पूरा अंदर है। ये बॉडी भी पूरी अंदर नहीं थी, ना ये बॉडी पूरी अंदर थी, हाँ, ना प्लेन अंदर था। ऐसे ऐसे कर लिया। अब देखो चेक करते हैं, ये पूरे इसके अंदर है। ठीक है, देखो लाइन भी सेलेक्ट हो गई, तो लाइन भी पूरी अंदर आई थी। क्या वायरफ्रेम मोड से देखेंगे, सारे सेलेक्ट हो गए, जितने भी अंदर आए थे सारे सेलेक्ट हो गए। तो डॉक्यूमेंट में आ गया मैं, ये बाहर क्लिक किया तो ये कट गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है ना ऑटो ग्रिड में कैसे करना है, और तुम्हारे ये जो प्रिमिटिव्स रहते हैं शेप्स के टाइप्स चाहिए, हाँ, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में ये सारे शेप्स बन पाते हैं, एक्सटेंडेड में ये बन पाते हैं, और कंपाउंड में ना जो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड पे बनेंगे उस पे काम होके जो दिखेंगे वो कंपाउंड में रहेंगे। ठीक है, मान लो जैसे ये बॉक्स है ना, अगर इसके अंदर मुझे दूसरे बॉक्स के इतना होल करना है तो वो मेरा होगा कंपाउंड से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, पूरा नोट कर लिए, हायरार्की किए नोट। ठीक है, चलो आज का यही समाप्त करते हैं।